जय श्री श्याम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम एक ऐसे अद्भुत और हृदय स्पर्शी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सीधे हमारे आराध्य कलयुग के देव बाबा खाटू श्याम जी से जुड़ा हुआ है। ये बात हम सब जानते हैं कि इस कलयुग में बाबा श्याम ही ऐसे देव हैं जिनकी महिमा अनंत है। वे हर उस भक्त के जीवन में नया प्रकाश भर देते हैं जिसने सच्चे मन से उन्हें पुकारा है। बाबा श्याम केवल देवता ही नहीं बल्कि मित्र, मार्गदर्शक और संकट मोचक भी हैं। कहा जाता है कि जब जब इंसान अपने जीवन में हार मान लेता है, जब सारी उम्मीदें टूट जाती हैं और रास्ते बंद हो जाते हैं, तब बाबा श्याम जी हारे का सहारा बनकर अपने भक्तों को संभालते हैं। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। अंधेरे में उम्मीद की किरण दिखने लगती है और कष्टों से भरी जिंदगी में सुख, शांति और समाधान मिल जाता है। बाबा श्याम जी का नाम लेना ही अपने आप में एक शक्ति है। उनका दरबार इतना दयालु है कि चाहे भक्त अमीर हो या गरीब, ज्ञानी हो या साधारण, यदि उसने सच्चे मन से बाबा को पुकारा है तो बाबा ने कभी उसे खाली हाथ नहीं लौटाया। आज के वीडियो का उद्देश्य, आज का हमारा ये वीडियो बाबा श्याम जी की महिमा, उनके चमत्कारों और उनकी कृपा से जुड़ी प्रेरणादायी बातें लेकर आया है। तो आइए इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और मिलकर पुकारें, हर एक का सहारा बाबा श्याम हमारा। हम आपके लिए एक ऐसा दिव्य रहस्य और चमत्कारी उपाय लेकर आए हैं जो बहुत ही सरल है, लेकिन इसका प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि आपके जीवन की बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो सकती है। बाबा श्याम को प्रसन्न करने का सरल उपाय। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान या कठिन तपस्या की जरूरत नहीं होती। उनके लिए बस जरूरी है आपका सच्चा विश्वास, आपकी श्रद्धा और आपके हृदय की पवित्रता। ये उपाय विशेष रूप से एकादशी के पावन दिन किया जाता है। एकादशी, जिसे ग्यारस भी कहते हैं, बाबा श्याम को बहुत प्रिय है। इस दिन की गई कोई भी प्रार्थना, भक्ति या सेवा सीधे बाबा के चरणों तक पहुंचती है। उपाय के चरण। शुद्धता का ध्यान। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें। सूरज की पहली किरण के साथ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। स्नान करें और स्वच्छ हल्के रंग के वस्त्र पहनें। शरीर और मन दोनों की शुद्धता बहुत जरूरी है। दीपक जलाएं। अपने घर के मंदिर में या जहां बाबा श्याम की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित हो, वहां शुद्ध घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय मन ही मन प्रार्थना करें, हे बाबा, जैसे ये दीपक जल रहा है वैसे ही मेरे जीवन से हर दुख का अंधकार मिट जाए और सुख का उजाला हो। मिश्री का भोग लगाएं, जो आपके जीवन में मिठास, प्रेम और खुशहाली का प्रतीक है। भोग लगाते समय कहें, हे बाबा, मेरे जीवन की हर कड़वाहट का दूर करें और मेरे घर परिवार में हमेशा प्रेम और मिठास बनी रहे। मनोकामना व्यक्त करें। अपनी मनोकामना स्पष्ट रूप से बाबा से कहें, जैसे, हे बाबा, मेरा व्यापार चले, मुझे नौकरी में सफलता मिले या मेरे परिवार में शांति हो। मंत्र जाप। बाबा श्याम का शक्तिशाली मंत्र ओम श्री श्याम देवाय नमः का जाप कम से कम 108 बार करें। रुद्राक्ष की माला का उपयोग कर सकते हैं। समय कम हो तो 11 या 21 बार जाप करें। यह मंत्र नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है और मन को शांति देता है। यह उपाय आपकी ऊर्जा को बाबा की दिव्य शक्ति से जोड़ता है। दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मिश्री का भोग आपके रिश्तों में मिठास लाता है और मंत्र जाप आपके चारों ओर एक रक्षा कवच बनाता है। ये उपाय जितना सरल है उतना ही प्रभावशाली भी। बाबा श्याम की कथा। बाबा श्याम को मोरवी नंदन भी कहा जाता है क्योंकि वे भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनका असली नाम बर्बरीक था। वे बचपन से ही बलशाली और पराक्रमी थे। भगवान शिव से उन्हें 3 शक्तिशाली बाण मिले थे जिनसे वे पूरे ब्रह्मांड को पल भर में समाप्त कर सकते थे। महाभारत युद्ध के समय बर्बरीक ने उस पक्ष की तरफ से लड़ने का वचन दिया था जो हार रहा होगा। श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक का एक बाण युद्ध का परिणाम बदल सकता है, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण वेश में बर्बरीक से उनका शीश दान में मांगा। बर्बरीक ने सहर्ष दान कर दिया। उनके इस बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे और हारे हुए भक्तों का सहारा बनेंगे। यही कारण है कि उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। भक्तों की प्रेरणादायी कहानियां। मोहन जी की कहानी। मोहन जी का व्यापार घाटे में था। उन्होंने हर एकादशी को यह उपाय किया। कुछ महीनों बाद उन्हें नया अवसर मिला और उनका व्यापार सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। रेखा जी की कहानी। रेखा जी को संतान सुख नहीं मिल रहा था।
उन्होंने ये उपाय शुरू किया और 1 साल के अंदर उनकी मनोकामना पूरी हुई। उनके घर में खुशियों की किलकारी गूंज उठी। ये कहानियां बताती हैं कि बाबा श्याम अपनी श्रद्धा से पुकारने वाले हर भक्त की सुनते हैं। सामान्य सवालों के जवाब। क्या ये उपाय हर एकादशी को करना जरूरी है? हाँ, हर एकादशी को ये उपाय करने से बाबा के साथ आपका रिश्ता और मजबूत होता है। क्या ये उपाय घर पर कर सकते हैं? जी हाँ, बाबा श्याम हर जगह मौजूद हैं, बस आपका विश्वास जरूरी है। क्या परिवार का कोई भी सदस्य ये उपाय कर सकता है? हाँ, पुरुष हो या महिला, कोई भी ये उपाय कर सकता है। ये सरल उपाय, जिसमें दीपक, मिश्री और आपका विश्वास शामिल है, आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। ये ना केवल आपकी मनोकामनाएं पूरी करेगा, बल्कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करेगा। बाबा जानते हैं कि आपको क्या चाहिए और कब देना उचित है। इसलिए धैर्य रखें और विश्वास बनाए रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बर्बरीक लीला को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे ना छूटे। कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखें और हमें बताएं कि आप ये उपाय कहां से कर रहे हैं। आपकी छोटी सी मदद हमें और भक्तिमय कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और नई कथा और बाबा श्याम के चमत्कारों के साथ। तब तक बाबा का नाम लेते रहें, श्रद्धा बनाए रखें और हमेशा कहें जय श्री श्याम।